मेरे दोस्त जो मंच पर बैठे हैं, मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी साथी, 2 मिनट में तो मुझे लगा कि इंटेलेक्चुअल मीट का शब्द हुआ तो इंटेलेक्चुअल हूँ कि यहाँ नहीं हूँ, ये भी सोचना पड़ा। एनीहो, संघ ने केवल मात्र इमरजेंसी का विरोध किया खुल के। देश भर में गिरफ्तारी हुई। हम लोग रोहतक में थे जिस समय इमरजेंसी की घोषणा हुई ओटीसी के अंदर। उसके बाद यहाँ आना, ओंकार अरोड़ा जानीपुर में रहते हैं, उनके चारपाई के नीचे हाथ रख के उसके ऊपर 6-6 लोग उछलना, उनके नाखून उखाड़ना। अशोक जी, इनकी बात आई, अशोक जी, विजय जी, उसी रात को अगले दिन मैं गिरफ्तार हुआ। मेरे रात को 12 बजे मेरे घर आ रहे थे प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग के लिए हम लोग वो प्रिंट करते थे, हाथ से प्रिंट निकाल के रात में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो प्रिंट ना हो, प्रिंट आरडीएक्स का मिलना जितना कहते हैं टफ है इस समय, या उसके लिए एक चैलेंज तो रहता है। आरडीएक्स से भी बड़ी प्रिंटिंग मशीन के लिए हमारे पीछे रहते थे कि उसी ढंग से किसी तरीके हम ट्रैप करें। मेरा ये कहना है कि इमरजेंसी का वो काल जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं एक इतिहास मुझे चाहूँगा कि यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के साथी इतिहास लिखें। मैं डॉक्टर साहब एक निवेदन करना चाहता हूँ। 12 स्टेट्स के अंदर रिकग्निशन, मैं लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रधान के नाते भी जिम्मेवारी एक एडिशनल रखता हूँ। 12 स्टेट के अंदर इमरजेंसी फाइटर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन होता क्या है, जैसे हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने अभी बंद किया, अभी लेटेस्ट। इस तरह यूपी में हुआ, बिहार में हुआ। कोर्ट ने फिर उसको एंडोर्स करके उनकी पेंशन को रिस्टोर किया गया। हमने कहा कि प्रश्न भत्ते का नहीं है, प्रश्न महंगाई, प्रश्न उसका पेंशन का नहीं है, प्रश्न तो है रिकग्निशन का। तो मुझे लगता है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी केंद्र सरकार इसके लिए अडॉप्ट करे। यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि कांग्रेस आती है, बदलती है, और कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया होगा है। जैसे ये स्वतंत्र सेनानी थे, उसी लाइन के ऊपर कोर्ट ने एंडोर्स किया हुआ है। तीन जजमेंट आ चुकी हैं हाई कोर्ट की। लोकतंत्र सेनानी वाज नॉट लेस। अगर लोकतंत्र आज जिंदा है तो इनकी कंट्रीब्यूशन, इनके सैक्रिफाइस के कारण है। प्रेसों के बीडी कार्ड देना, प्रेस छपने नहीं देना। जम्मू कश्मीर के अंदर यात्राओं की मैं घटना ही बताना शुरू करूंगा जो हमारे साथ हुआ। हम उस समय अविनाश जी, मैं सिर्फ रिफ्रेश करा रहा हूँ कि अविनाश जी यहाँ प्रचारक थे, सुरेंद्र जी तोमर दिल्ली के प्रचारक थे, वो इस सारे आंदोलन को लीड करने के लिए काम करते थे। सिर्फ अकाली दल पंजाब और ये लोग कर पाए, कम्युनिस्ट भी एजिटेशन नहीं कर पाए पूरे देश में, इसके अलावा कोई भी एजिटेशन नहीं कर पाया। गिरफ्तारियां दी गई जगह जगह पर। उस यात्राओं के पीरियड से निकाल के आज समाज जो धीरे धीरे आज़ादी की ओर बढ़ा है। अगर लोकतंत्र आज इतिहास के अंदर जैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम बात करते हैं, तो ऐसे हवा में बात नहीं करते। उसके लिए लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करना, उनके इतिहास को याद रखना, उनकी कुर्बानियों को याद रखना, और किस प्रकार के काल को, जिसमें 18 महीने अंदर रहने के बाद भी ये पता नहीं था कि बाहर जाएंगे। क्योंकि कोर्ट के अंदर का एक लाइन के अंदर बात बताऊं, हम छोटे थे, मेरे जब में काम था कि जुलूस निकलना चाहिए, पुलिस जुलूस निकलने नहीं देती थी। उसी समय जहां पता लगता था आके वहीं पे अरेस्ट करना शुरू करते थे, मारना शुरू करते थे। खाली ये नहीं, उस समय पीरियड के अंदर एक नारा लग जाए बाहर पब्लिक में, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद या गवर्नमेंट के खिलाफ, ये बहुत बड़ा क्राइम गिना जाता था। पहले मुझे DAR में रखा गया, फिर मीसा में रखा गया। इस सारे को करते हुए अब एक इच्छा है कि कम से कम, अब सुभाष जी अभी पीछे जी हॉस्पिटल में डेथ बेड पे कुछ दिन पहले उनका मृत्यु हुई है। वो कहते हैं रमेश जी कुछ तो हो जाना चाहिए, कम से कम हमारा रिकग्निशन तो हो जाए, हमें ये तो हो कि हम लोग इमरजेंसी के क्या क्या करते रहे, दिन रात आप लोगों के साथ दौड़ा है। एक पीढ़ी लगभग 48 साल के बाद एक ऑब्जर्व हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी केंद्र सरकार से भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी से वहाँ के नेता भी मिले हैं, आप भी थोड़ा उनसे परस्यू करिए कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सारे देश के लिए बन जाए। क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, सेंट्रल सब्जेक्ट भी है। अगर सेंट्रली इसको ओन करते हैं तो चाहे एक इसके प्रश्न ये नहीं कि अमाउंट कितना मिलता है या क्या आता है, प्रश्न ये है कि सम्मान उनका दिया जाता है
उस सम्मान के पीछे बहुत सारी घटनाएं। एक छोटी सी बात कहने के मैं खत्म करने की ओर जा रहा हूं। हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो अनमैरिड थे, जिनकी नसबंदी की गई। वो 4 लोग जीवित हैं अभी, अनमैरिड थे, नसबंदी की गई क्योंकि उनको नंबर पूरा करना था। किसी को उठा के भी नसबंदी करें और उसके लिए 230 रुपया 130 रुपया एक्स्ट्रा देते थे उनको कि ये आपको जो लाने वाला है ये तुम्हें कमीशन, उसके कमीशन है लाने के, एक पेशेंट लाने के। ऐसा दौर था। आप ये कल्पना कर सकते हैं क्या? अब यहां बैठो कोई सोच सकता है कि किसी के परिवार में ये घटना हो तो उस पर क्या असर आएगा, उसकी फैमिली का पर, उसके फ्यूचर पर क्या असर आएगा? उस तरह के व्यक्ति अभी उसमें से 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति इस समय कोइंसिडेंट है कि 4 व्यक्ति इस समय सर्वाइव कर रहे हैं। उनकी घटना को सुन के रोंगटे खड़े होते हैं जिस प्रकार किया गया। इस करके खाली प्रेस को सेंसरशिप नहीं हुई, खाली देश में गिरफ्तारियां नहीं हुई, खाली टॉर्चर नहीं हुए, एवरी फंडामेंटल राइट वाज सस्पेंडेड। जब सभी राइट्स सस्पेंड कर दिए गए, बेसिक राइट्स सस्पेंड करने के बाद आज मुझे लगता है कि हमारा सौभाग्य है कि एक संघर्ष से जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और उसमें विशेष तौर पे जिस प्रकार विद्यार्थी परिषद के लोग उनके साथ जुड़े, बिहार का आंदोलन हुआ, जिस प्रकार की छोटी सी बात से आंदोलन शुरू हुआ था कि हॉस्टल के अंदर दाल ठीक नहीं थी, उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने रिएक्शन किया। उसके ऊपर लोग इकट्ठे हुए, स्टूडेंट्स के रिएक्शन में जयप्रकाश नारायण जुड़ते चले गए। गुजरात के आंदोलन चला, फिर बिहार भी इन्वॉल्व हो गया और अल्टीमेटली उन्होंने एक शब्द कहे थे, आर्मी के लिए भी बोले थे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई आदेश देते हैं, एग्जैक्ट मैं वर्ड बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर आपको सरकार आदेश देती है तो जरूरी नहीं कि आप वो बात मानो। लेकिन इंदिरा गांधी को कोर्ट में हार चुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत डिटेल सबको मालूम है। और अपनी सत्ता में कायम रखने के लिए उसने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया था। मेरा ये कहना है, आज अगर लोकतंत्र जिंदा है तो उन सारे साथियों की बदौलत, जिसमें से कम 60% 70% दुनिया से जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि इतिहास कभी भी ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता को माफ नहीं करेगा। और इसलिए एक शेर के रूप में मैं बात कहूंगा, उस समय जो स्पिरिट थी वो क्या थी? क्या हुआ जो ना रहा पानी ले जाने को वतन की कश्ती, क्या हुआ जो न रहा पानी ले जाने को वतन की कश्ती, अभी रक्त है तन में बहा देंगे, ले जाना इस पर से तैरा के कश्ती। इस स्पिरिट से लोग चलते थे। उस स्पिरिट की भावना, उस स्पिरिट की फीलिंग, उस स्पिरिट की सैक्रिफाइस समाज के सामने आए। मैं ये चाहूंगा अंत में कि अगर मैं कर सका, नहीं तो अपने साथियों से कहूंगा कि उसके ऊपर जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखना जरूरी है, शेख अब्दुल्ला की उस समय की एट्रिसिटीज लिखना जरूरी है, ताकि इतिहास उसे याद रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।